जब शिव और शक्ति एकाकार हो गए। जैसा मैं तो मनी तो पानी यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। कहते हैं शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे माने जाते हैं। शक्ति के बिना शिव शव के समान माने जाते हैं, यानी वो अकेले कुछ भी नहीं है। वही नहीं, हमारी सृष्टि की रचना भी इसी प्रकार से हुई है कि हर पुरुष स्त्री के बिना अधूरा माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर पुरुष बीज बोता है तो स्त्री उसका संरक्षण करती है और उसे नया आकार देती है। इसलिए स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक माने गए हैं और एक दूसरे के लिए जरूरी भी हैं। स्त्री के बिना ये ब्रह्मांड अधूरा माना जाता है, क्योंकि स्त्री के गर्भ से ही नया जन्म होता है और इसीलिए स्त्री को सबसे ऊपर का दर्जा मिला है, यानी त्रिदेवों से भी ऊपर का। त्रिदेवों से भी ऊपर का मतलब आदि शक्ति भवानी का, यानी कि आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का। उन्हें सबसे बड़ा उपाधि और सबसे बड़ी दर्जा प्राप्त है। यूँ ही देखिए ना जी कि जब भी मनुष्य कोई सिद्धि करता है तो भगवान आपकी सिद्धि नहीं छीन सकते हैं, यानी त्रिदेव आपकी सिद्धि नहीं छीन सकते, कोई भी देवता आपकी सिद्धि नहीं छीन सकता है। लेकिन वही बात भगवती आदि शक्ति जगत जननी की हो तो वो एक पल भी देरी नहीं करती हैं आपकी सिद्धि को नष्ट करने के लिए। उनके अंदर वो गुण और वो क्षमता है जो किसी की भी सिद्धि तुरंत नष्ट कर सकती हैं। त्रिदेव उन सिद्धियों को नष्ट करने से पहले बार बार उनके उपकारों को सोचते हैं, तब जाकर उनकी किसी भी चीज़ को छीनते हैं और उन्हें यह अधिकार प्राप्त होता है। तो इस तरह से शिव और शक्ति की यही बात जो लोगों को पूरी पता नहीं होती है, तो आज हम इसकी चर्चा करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, प्रभु इस प्रकार भद्रकाली द्वारा महिषासुर के मारे जाने पर तपस्या में लगी हुई गिरजानंदिनी पार्वती ने क्या किया? नंदिकेश्वर ने कहा, मुने उसके बाद दुर्गा देवी ने एक हाथ में दैत्य का मस्तक लिए दूसरे खड्ग युक्त हाथ से गौरी देवी को प्रणाम किया। खुशी से नृत्य करती हुई दुर्गा को दयार्द्र दृष्टि से देखकर पार्वती ने अपने दांतों की किरणों से आकाश में प्रकाश बिखेरते हुए उनसे इस प्रकार कहा, हे विंध्यवासिनी, तुमने अत्यंत दुष्कर पराक्रम किया है। तुम बहुत अच्छा युद्ध लड़कर आई हो। तुम्हारे प्रभाव से मेरी तपस्या का विघ्न दूर हो गया है। मैं जो तपस्या कर रही थी उसमें बहुत बाधा आ रही थी। हे देवी, तुम्हारा चरित्र संपूर्ण जगत में पवित्र है। तुमने अपने हाथ में जो यह महिषासुर का पवित्र एवं भयंकर मस्तक ले रखा है उसे त्याग दो और एक नूतन पाप नाशक तीर्थ उत्पन्न करो, जिसमें स्नान करने से पाप का प्रायश्चित होगा। गौरी देवी के यूँ कहने पर पाप की आशंका वाली सामर्थ्यशालिनी दुर्गा ने अपनी तलवार से एक शिलाखंड को विदीर्ण किया। वह पत्थर पाताल तक विच्छिद्र युक्त हो गया। फिर वहाँ से अत्यंत निर्मल परम पवित्र तरंग युक्त जल ऊपर की ओर उठा। उस पावन एवं गंभीर जल में दुर्गा देवी ने नमः सोनाद्रि नाथाय उस उत्तम मंत्र का उच्चारण करके गोता लगाया। अब आप सोच रहे हैं कि पार्वती देवी जो खुद ही दुर्गा है वो दुर्गा देवी का आह्वान क्यों करती हैं? नहीं, यही हम बात को नहीं समझ पाते हैं। असल में दुर्गा देवी महामाया जी हैं, जो भगवान विष्णु के वक्षस्थल से उत्पन्न हुई हैं। वही महामाया जो इस सृष्टि में माया की रचना करती हैं। तो ये थी दुर्गा देवी की असली बात, जो कि माँ काली में ही विराजमान रहती हैं। और पार्वती जो कि मनुष्य देह धारण करके आई थी, उनके अंदर इतने सामर्थ्य नहीं था कि इतनी शक्तियों को धारण कर सके, इसलिए उन्होंने बहुत ही तपस्या की थी। इतने में ही महिषासुर के कंठ में स्थित शिवलिंग उसमें से खिसक कर जल के किनारे स्वयं प्रतिष्ठित हो गया और पापनाशन नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद तीर्थ के जल से समस्त पाप धुल जाने पर दुर्गा देवी बाहर निकली। फिर उनके हाथ से महिषासुर का मस्तक नीचे गिर पड़ा। उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा को रात्रि में अरुणाचल के शिखर पर कोई अपूर्व ज्योति दिखाई पड़ी। तभी ईंधन, तेल और रुई की बत्ती के बिना ही जलते हुए उस महाप्रदीप को देखकर पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे प्रदक्षिणा करके पग पग पर अरुणाचल नाथ को प्रणाम करती हुई इस प्रकार स्तुति करने लगी, मेरुगिरी पर निवास करने वाले आप कैलाशवासी भगवान शिव को मेरा बारंबार नमस्कार है। हिमाचल के जमाता अरुणाचल रूपधारी आपको प्रणाम है। वरुण आदि देवताओं के पूजनीय मध्याह्नकालीन सूर्य के समान तेजस्वी करुणा मूर्ति अरुणाचल नाथ को नमस्कार है। भगवान आपका मस्तक जानवी गंगा तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित है। आप भगवान शिव की जय हो। माया से नारायण स्वरूप धारण करके भांति भांति की लीलाएं करने में परम प्रवीण महादेव अपने आनंद से तांडव नृत्य करने वाले शंभु शिव ईशान देवता गंधर्व सिद्ध और विद्याधरों से पूजित होने वाले प्रभु गणेश के जन्मदाता आपकी जय हो। 6 मुखों वाले कार्तिकेय पर अत्यंत स्नेह रखने वाले शिव आपकी बारंबार जय हो। हिमवान कुमारी पार्वती के प्रार्थनी पतिदेव प्रभु राजाओं को भी आपका दर्शन दुर्लभ है।
आपकी जय हो, आपकी महिमा अपरंपार है। इस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक स्तुति करके उस ज्योति में नेत्र लगाए रखने वाली देवी पार्वती को देखकर उन पर दया करने के व्याज से भगवान वृषभ ध्वज भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और पुनः अपने अत्यंत सुंदर रूप को प्रकट करके दिव्य वृषभ पर यानी कि नंदी पर विराजमान होकर कल्याण में पार्वती को सांत्वना देने के लिए तैयार हुए। महादेव जी को अपने समीप अपने पास आया देख उमा देवी आनंद में निमग्न हो गई, बड़ी ही प्रसन्नचित हो गई। उन्होंने चिरकाल से प्राप्त प्रियतम के वियोग जनित दुख को भुला दिया। उनके शरीर में यानी कि बहुत ही समय से उनसे वियोग में थी और उनकी तपस्या कर रही थी उनसे मिलन के लिए। उनके शरीर में रोमांच हो आया, बड़ी खुश हो गई, मुख पर पसीना छा गया। उन्होंने कांपते कांपते पतिदेव के चरणों का अंगुलियों पर दृष्टिपात किया, उन्हें देखा। तब भगवान शिव वृषभ से उतरकर नंदी से उतरकर उनका हाथ अपने हाथों में मुस्कुराते हुए मुखारविंद से प्रेम पूर्वक बोले, देवी क्यों अकारण अपने चित्त को अपने मन को व्याकुल कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती चंद्रमा और चांदनी की भांति हम दोनों सदा एक दूसरे से अभिन्न हैं, एक जैसे नहीं हैं। मैं नारायण हूँ, तुम लक्ष्मी हो। मैं ब्रह्मा हूँ, तुम सरस्वती हो। मैं शेषनाग हूँ, तुम वारुणी हो। मैं चंद्रमा हूँ और तुम रोहिणी हो। तुम स्वाहा हो, मैं अग्नि हूँ। तुम सूरज चला तो मैं सूर्य हूँ। तुम सची, मैं इंद्र। तुम रति, मैं काम। तुम बुद्धि, मैं राज। तुम शिवा, मैं समीर। तुम लहर, मैं समुद्र तथा तुम प्रकृति और मैं पुरुष हूँ। तुम विद्या हो, मैं तुम्हारे द्वारा जानने योग्य तत्व हूँ। तुम वाणी हो, मैं अर्थ हूँ। पार्वती, मैं ईश्वर हूँ और तुम ही मेरी शक्ति हो। सृष्टि पालन और संहार के कार्य में सदा अनुग्रह रखने वाली ईश्वरी, तुम्हें अन्य साधारण जनों की भांति मुझमें और अपने में भेदभाव नहीं करना चाहिए। हे देवी, हम दोनों चेतना और प्रकाश रूप हैं। हमने स्वेच्छा से पृथक शरीर धारण किए हैं। ऐसा कहकर महादेव जी ने स्वयं बैठकर पार्वती को भी अपने वाम पार्श्व में बिठा लिया। वे लज्जा से भगवान शिव के वामांग में मानो छिपी जा रही थीं। प्रेम से परस्पर लीन हुए शिव और पार्वती के दो शरीर एकता को प्राप्त हो गए। मानो अत्यंत सन्निकट पहुंचे हुए दो अर्थ स्पष्ट प्रतीत हो रहे हों। शिव और शिवा का एकता को प्राप्त हुआ वह शरीर विचित्र शोभा धारण कर रहा था। आधा अंग कपूर के समान श्वेत था तो आधा अंग इंगूर के समान लाल। आधे सिर में घुंघराले बाल, आधी छाती में हार और चोली, एक पैर में नुपुर, एक कान में झुमक, एक हाथ में कंकण से वह रूप बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता था, जो अर्धनारेश्वर का रूप था। इस प्रकार अपना वामार्ध भाग पार्वती देवी को समर्पित करके महादेव जी ने उनसे कहा, देवी अब तुम्हें ऐसे रोज का अवसर न मिले जिससे कि तुम दूध पीने की इच्छा रखने वाले कार्तिकेय को छोड़कर तपस्या के लिए चल दी थी। तुम अपने मन में ऐसा कोई भी रोष या द्वेष नहीं लाना। इसलिए अब मेरे समीप इस तीर्थ में तुम अपस्तनी नाम से निवास करो। देवी अपीतस्तनी नाम से तुम्हारा और अरुणाचलेश्वर नाम से मेरा आराधन करके सब लोग भोग और मोक्ष का सुख प्राप्त करेंगे। तुम्हारे अंश से उत्पन्न हुई यह महिषासुर मर्दिनी दुर्गा यहाँ साधन करने वाले मनुष्यों को मंत्र सिद्धि प्रदान करेंगी। यह पवित्र खड़ग तीर्थ एक ही बार गोता लगाने से मनुष्यों के सब रोगों को हर लेने वाला और सब पापों का नाश करने वाला हो। ये पापनाशक भगवान अरुणाचल नाथ अपने में ही भक्ति और श्रद्धा रखने वाले मनुष्यों को सदा ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों। देवी ये गौतम मुनि तुम्हारे कृपा पात्र हैं, अतः जब तक चंद्रमा और ताराओं की स्थिति रहे तब तक ये सब लोकों में अपनी तपस्या के अनुरूप फल प्राप्त करें। ये 7 लोकों की एकमात्र जननी सातों मातृकाएं संसार को वैभव प्रदान करने के लिए आज से इस तीर्थ में निवास करें। शासक भैरव, क्षेत्रपाल और बटुक भी इस अरुणाचल क्षेत्र में ही नित्य निवास करें। मैं भी तुम करुणामय अरुणा देवी के साथ अरुण नामक धारण करके इस अरुणाचल क्षेत्र में निवास करूंगा। इसलिए इस अरुणाचल क्षेत्र में सब प्रकार की सिद्धियां सुलभ होंगी। जो गिरजा नंदिनी पार्वती द्वारा अरुणाचलेश्वर को प्रसन्न करने के इस पावन प्रसंग को सुनता है, वह इस काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करके अनायास सुलभ स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से भगवान शिव और माता पार्वती एकाकार हो गए थे। एकाकार जो ब्रह्मांड को पूर्ण करती है, एकाकार जो शिव और शक्ति को जोड़ती है, एकाकार जो स्त्री और पुरुष को एक बनाती है, जिनके बिना यह ब्रह्मांड नहीं चल सकता है। तो यह कथा यहीं संपन्न करते हैं।